पाक भारत कशीदा सूरत हाल वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज तमाम सियासी जमातों को कौमी सलामती पर इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। शुरका को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। ब्रीफिंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा कौमी सलामती सूरत हाल और इसके मुज़मरात के हवाले से होगी। मौजूदा सूरत हाल में ये ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तेफाक की आला मिसाल है। बरादर मुल्क मलेशिया की भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते में होने वाली पेशरफ पर बातचीत इसहाक डार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम और बेबुनियाद इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद करती है। कहा, भारत की जानिब से एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर हक रखता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़म का इआदा किया। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा ने फ़रीक़ैन से ज़ब्त और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। बदलती सूरत हाल में क़रीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। भारतीय राफेल तैयारे आए थे, उन्हें जैम कर दिया गया। हमारे तैयारे भी पहुंच गए तो वो भाग गए। इस वाक़े के बाद भारत की जानिब से कोई काबिल जिक्र हरकत नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत की जानिब से खतरा ताहाल मौजूद है। पाकिस्तान को अपनी दिफाई सलाहियतों को बरकरार रखना होगा और किसी भी मुमकिना खतरे के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान तहकीकात की पेशकश न करता तो दुनिया से जारहाना बयानात आ सकते थे। 4 से 5 मुल्क कमीशन बना लें और रिपोर्ट दे दें। भारत सच्चा है तो पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स और सियासतदानों के अकाउंट्स क्यों ब्लॉक कर दिए गए? सिंतास मुआहदे से मुतालिक चंद दिनों में आलमी बैंक से राबिता किया जाएगा। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में वफाकी वज़ीर दाखिला भी मुतहरिक। आज खलीजी ममालिक के दौरे पर रवाना होंगे। मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर आज ओमान पहुंचेंगे। आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। ओमान के बाद दीगर खलीजी ममालिक भी जाएंगे। भारतीय एकतरफा इक़दाम और पाकिस्तान के जवाबी रद्दअमल से आगाह करेंगे। मेज़बान ममालिक के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरामद। पार्टी सदर नवाज शरीफ के साथ मुलाकात। शहबाज शरीफ भारतीय एकतरफा इक़दाम से मुताल्लिक़ आगाह कर रहे हैं। बेबुनियाद इल्ज़ामात के जवाब में पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल से आगाह किया। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से उठाए गए जवाबी इक़दामात पर भी पार्टी सदर को एतमाद में लिया। मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर भी ज़ेर बहस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक। सूबे के अहम उमूर से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। भारतीय जंगी जुनून का मुंह तोड़ जवाब। फजा के बाद पाकिस्तान की समुद्री हदूद में भी पाकिस्तानी भारतीय जहाजों की एंट्री। भारतीय परचमदार बहरी जहाज किसी बंदरगाह पर दाखिल न हो पाएंगे। वज़ारत बहरी अमूर ने हुक्मनामा जारी कर दिया। पाकिस्तानी परचमदार बहरी जहाज भी भारतीय बंदरगाह पर लंगर अंदाज न होगा। इससे कबल भारत ने पाकिस्तान से बराह रास्त और बिलवासा हर तरह की दरामद पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। भारत ने कोई खत और पार्सल भी वसूल न करने का फैसला किया था। पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं। दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। अमरीकी कांग्रेसमैन कीथ सेल्फ का पाक भारत कशीदगी पर रद्द-ए-अमल। कहा कि एक बार जंग शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल करना मुमकिन नहीं रहता। जैक ब्रैकमैन बोले कि अमरीका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। पाक भारत कशीदगी खत्म कराने की कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा रवा हफ्ते दोनों ममालिक का दौरा करेंगे। अब्बास इराक़ची भी को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पहलगाम हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान के साथ कशीदगी खत्म की जाए। रूस का भी भारत को वाज़ेह पैगाम। रूसी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय मनसब जयशंकर को टेलीफोन। पाकिस्तान के साथ कशीदगी के खात्मे पर जोर। सरगेई लारोफ ने कहा, इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर मसले को सफारती तरीके से हल किया जाए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के असल मुहर्रिका ज़मीनी हक़ाइक़ सामने आ गए। भारत की जानिब से झूठा बयानिया बनाने के शवाहिद।
भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के नाकाबिले तर्दीद सबूत भी पेश। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर तफसीली दस्तावेजी फिल्म जारी। तमाम मकतबा फिक्र की तरफ से पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर उठाए जाने वाले संजीदा सवालात भी शामिल। फॉल्स फ्लैग में अबहाम और कोताहियों के शवाहिद के साथ साथ निशानदही की गई। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय बयानी को किसी भी मुहिमजोई से पहले शिकस्त देना डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है। मोदी का लाशों पर सियासत का घिनौना खेल। बराह रास्त प्रोग्राम में मोदी की पहलगाम वाक़े पर वोट मांगने की कोशिश बेनकाब। कांग्रेस रहनुमा ने मोदी की तकरीर का वीडियो क्लिप चला दिया। बीजेपी की आला कार एंकर मोदी का नाकाम दिफा करती रही। वीडियो में मोदी ने पुलवामा में हलाक अफराद के नाम पर वोट मांगे। सियासी माहिरीन का कहना है कि मोदी भारतीय कौम के जज्बात भड़काकर सियासत का धंधा करता है। तज्जियाकारों का कहना है कि टॉक शो में मौजूद एंकर और वज़रा के चेहरों पर सवालिया निशान देखने के लायक है। भारत का महाजराई के लिए नया झूठा बयानिया, मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय मीडिया आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के नाम इस्तेमाल करके फर्जी दहशतगर्दी कैंप रिपोर्ट करना शुरू कर चुकी। भारतीय झूठ का पर्दाफाश करने के लिए पाकिस्तान की जवाबी हिकमत अमली, पाकिस्तानी और आलमी मीडिया को LOC का दौरा कराया गया। भारतीय मीडिया जिन दहशतगर्द कैंपों का झूठा दावा करता रहा, इन मकामात पर लेकर जाया गया। मीडिया नुमाइंदों को आज फिर आजाद कश्मीर का दौरा कराया जाएगा। वजारत इत्तलात के मुताबिक मीडिया नुमाइंदगान को मखसूस मकामात पर ले जाकर जमीनी हकाइक से आगाह किया जा रहा है। आलमी मीडिया भारत के झूठे प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने लगा। भारत की AI का इस्तेमाल करके झूठी रिपोर्ट्स का भांडा फूट गया। फ्रांस 24 न्यूज चैनल के मुताबिक गुमराहकुन वीडियोस और तस्वीर को मोदी हुकूमत पुष्ट पनाही हासिल है। एक जोड़े की पुरानी वीडियो को मकतूल सयाहों से जोड़कर गलत बयानी की गई। वीडियोस में दिखाए गए अफराद का हमले से कोई ताल्लुक नहीं। शहर इक़्तिदार में बादलों ने रंग जमा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गर्मी का जोर टूटने से शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। महकमे मौसमियात ने दीगर इलाकों में भी आंधी और बारिश की पेशगोई कर दी। KP में मतला बरालूद बाद इलाकों में यालाबारी का इम्कान। लाहौर में आज वक्फे से बारिश मुतवक्के। पंजाब के दीगर शहरों में भी बादोबारा का इम्कान। कराची में कल से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक फरवरी से अप्रैल तक मामूल से कम बारिशें हुई। मई से जुलाई के दौरान मामूल के मुताबिक बारिशों की तवक्को है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का जाली इंपोर्टेड अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन। अमराज़े खून के जाली इंजेक्शन की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद। रोहपिलक इंजेक्शन के एक बैच का रैपिड अलर्ट जारी। ड्रैब के मुताबिक मुल्क भर की मेडिसिन मार्केट में जाली रोहपिक इंजेक्शन दस्तयाब है। सैंपल के लेबल पर जाली तफसीलात दर्ज हैं। टेस्ट में इंजेक्शन गैर मयारी पाया गया है। जाली इंजेक्शन का इस्तेमाल इंतहाई मुज़र सेहत हो सकता है। ड्रैब की नेशनल रेगुलेटरी फील्ड फोर्स को मार्केट सर्विलेंस बढ़ाने की हिदायत। मार्केट से इंजेक्शन का जाली बैच जब्त करने का हुक्म दे दिया। डॉक्टरों और मरीजों को भी रोहपिलक का मुतासरा बैच इस्तेमाल न करने की हिदायत। नोशकरी ऑयल टैंकर हादसे में झुलसने वाले मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। तर्जमान ईदी के मुताबिक झुलसने वाले अफराद कराची के 2 अस्पतालों में जेर इलाज थे। दोनों अफराद की मौत गुज़िश्ता रात हुई। 11 ताहाल जेर इलाज। नोशकरी हादसे के बाद 24 अफराद को कराची लाया जा रहा था। एक ने दौरान परवाज दम तोड़ दिया। 9 जख्मी लियाकत नेशनल अस्पताल और 2 पटेल अस्पताल में जेर इलाज। जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 15 हो गई।